जैसे यहाँ पे देखिए, काफी दो इम्पोर्टेंट चीजें इधर डिस्कस हो रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद, अब जैसे ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो गया है ना, तो उसको बताया जा रहा है कि उससे बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं है। कई बार हम लोगों को लगता है कि पता नहीं मेरे पास ऐसा है वैसा है, ऐसे करके। अभी कुछ दिन पहले ही एक डिवोटी बोल रहे थे, तो जीवन में उसकी उनकी थोड़ी सी कुछ परिस्थितियां विपरीत थी। तो बोल रहे थे कि प्रभु जी, मतलब बहुत ऐसा लगता है कि मतलब बाकी डिवोटीज का जीवन देख के मुझे लगता है कितना अच्छा है, मतलब अच्छा जॉब है, ये है वो है, सब बढ़िया चल रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं हमारा जीवन इतना कष्टमय क्यों है। तो आप या जिस जगह पे आप लोग हैं, तो पता नहीं कितने लोग का ड्रीम होता है वहां तक पहुंचना, ऐसा करके। तो फिर मैं वही प्रभु जी को समझाने का प्रयास कर रहा था कि एक्चुअली हम भक्ति में आ गए ना, चाहे अभी जैसी भी परिस्थिति हो, जिस भी तरह की स्थिति है ना, भौतिक परिस्थिति जितनी भी जैसी भी हो, लेकिन अगर हम भक्ति में आ गए तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है ना। अगर कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो गया तो फिर उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। भौतिक परिस्थिति थोड़ी ऊपर नीचे है, चलेगा, है ना। लेकिन अगर कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया, जैसे शिला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ गया, तो फिर बहुत सौभाग्यशाली है। अब बात आती है क्यों सौभाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि हम इस्कॉन से कनेक्टेड है और इस्कॉन की बुक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बोला गया कि इस्कॉन से कनेक्ट हो गए तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो गए। बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है ना, क्योंकि शास्त्र क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पायल भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में कितने कितने अनंत अनंत जन्मों में भटकने के बाद कोई जो बहुत सौभाग्यशाली जीवात्मा है, उसको क्या मिलता है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। तो उसको गुरु और कृष्ण की कृपा से क्या मिलता है, भक्ति लता बीज, मतलब भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सबसे, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये चैतन्य चरितामृत में भी बताया जा रहा है। कुछ समय पहले हम लोग इसमें भी पढ़ रहे थे ना, भागवतम में भी पढ़ रहे थे कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभा, कि जो इस बात को समझ ले कि वासुदेव ही सब कारणों के कारण है, सभी के स्रोत हैं, तो ये बात अगर कोई समझ ले तो फिर वो क्या है, वो महात्मा है। तो भगवद गीता इस बात को बता रही थी कि कौन है, महात्मा है जो इस बात को समझ ले कि भगवान कृष्ण ही सभी के स्रोत हैं, सभी के नियंता है, सब कुछ भगवान ही है। इस बात को सब कारणों के कारण सब भगवान से ही आ रहा है। तो इस बात को भगवान कृष्ण वासुदेव ये सभी के सर्वमिति, सब कुछ के स्रोत है, सब कुछ भगवान से ही प्रकट हो रहा है और उनके साथ हमारा परम संबंध है, ये इस बात को कोई समझ ले तो वो क्या है, वो सबसे सौभाग्यशाली, उससे सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो फिर महात्मा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और वो कैसा है, ये भी बता रहे भगवान कि वो क्या है, दुर्लभ है ना। दुर्लभ का मतलब हुआ कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इतना आसान नहीं है इस बात को समझना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस बात को समझने के लिए फिर क्या चाहिए, वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि इस बात को समझने के लिए गुरु की कृपा, भगवान की कृपा होने से गुरु मिलते हैं। और जब गुरु मिलते हैं तभी इस बात को समझा पाते हैं, है ना। जैसे हम लोग अभी सभी लोग श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही इस बात को तो समझ पा रहे हैं। इतने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से हम इस बात को समझ पा रहे हैं। नहीं तो फिर कितना कंफ्यूजन होता है ना। प्रभुपाद जी ने जैसे ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक किया, श्रीमद् भागवतम का श्लोक, भगवत गीता हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, तो इन सब चीज को कोट करके श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। और उसको अगर हम समझ रहे हैं ना, तो फिर और कुछ तो चाहिए नहीं, फिर हर कुछ हमारे पास है। इस बात को समझना होगा, है ना। तो वही जो पर्पस है, ये समझाना कि भगवान कौन है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये कौन बताता है, भगवान बताते हैं, है ना। ऐसे बताया जा रहा है कि सनातन गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो मुझे क्या है कि सभी लोग, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मुझे सब लोग पंडित बोलते हैं क्योंकि सनातन गोस्वामी उस समय जो राजा थे, उनके वहां पे मिनिस्टर थे, तो उस समय की लाखों लाखों सैलरी थी, सब कुछ था, है ना। और स्कॉलर भी थे, वैदिक स्कॉलर भी थे, तो सब उनको बोलते थे कि आप तो पंडित है। लेकिन सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं कि मैं तो ऐसा दीन पंडित हूँ कि मुझे जीवन के लक्ष्य तक का ज्ञान नहीं है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। सनातन गोस्वामी को तो मतलब तो एलिवेटेड सोल है, बट स्टिल हम सभी के बिहाफ में ऐसा बोल रहे हैं कि हम सभी को भी अलग अलग तरह का प्राइड होता है ना। किसी को किसी चीज का प्राइड है, किसी को किसी चीज का प्राइड है। तो हमें किस बात का प्राइड, कई बार हम भक्ति भी करते हैं तो भी उसका भी प्राइड हो जाता है ना, कि हम तो भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस बात का पंडित समझना खुद को, हमें तो जीवन के लक्ष्य तक का ज्ञान नहीं है ना।
तो ये हमारे लिए भी बड़ा मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है कि सही में हम भी सोचते हैं कई बार कि अ, मतलब हम इस बात का प्राइड, उस बात का प्राइड, बट हमारे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, किस बात का प्राइड ले। तो अभी कई हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, हमें पता है, बस ये हमने तो पढ़ लिया है ना, तो हमने पढ़ लिया कि वासुदेव सर्वमिति, तो पढ़ लिया, तो अभी तो हमें ज्ञान हो गया जीवन का लक्ष्य है ना। बट प्रॉब्लम ये है प्रभु जी माता जी, बहुत ध्यान से समझिए कि हम सभी ने पढ़ तो लिया है ना, प्रभुपाद जी की कृपा से समझ भी लिया, पढ़ भी लिया है ना, कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य, भगवान को प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा हित किस में है ना, मैं केवल इंद्र तृप्ति के अधीन हूँ। ये एकदम खतरनाक स्टेटमेंट है। अगर ध्यान से समझें हम लोग, तो हम सभी ने भी समझ तो लिया है सुपरफिशियली कि वासुदेव सर्वमिति है ना, भक्ति करना है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, ये सब हमने आर्टिफिशियली तो समझ लिया है। बट हमारे जब एक्शंस की बात होती है, तो हमारे एक्शन में कितना हमारा लक्ष्य आता है ना, कितना हम लक्ष्य को लेके अपना गोल तय करते हैं, या कितना अपने ईगो को लेके या अपने अलग अलग टाइप के इंद्र तृप्ति को लेके चलते हैं। अभी कल मैं ही बता रहा था, फिर कल अब मैं काफी मतलब जैसे छोटी छोटी चीजों में भी अगर देखेंगे ना, तो हम लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। जैसे अभी कल सखी शर्मा ने आलू पराठा बनाई थी, मैंने सोचा अभी रात को ना मैं बस दाल पी के सोऊंगा है ना, तो ताकि कम प्रसाद पाने पे सुबह अच्छे से नींद टूटेगी, तो प्रसाद कम पाना है, ऐसा करके पूरा रिजोल्यूशन लिया। फिर आया तो आलू पराठा तो वीक पॉइंट है ऐसा है ना, तो फिर उसके बाद फिर कहा कि ठीक है चलो पा लेते हैं, एक पाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा भी पा लिया। तो क्या है कि ये हम सभी को मतलब मेरे मेरे विषय में अगर मैं देखूँ तो थ्योरी तो पता है, बट ये पता नहीं होता है कि हमारा हित किसमें है ना। क्योंकि जब इंद्र तृप्ति का मौका आता है, तो फिर डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, मतलब कि क्या वास्तव में किसमें हमारा हित है, कहाँ पे हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, क्या हमारी भक्ति के लिए सही है। तो उसी तरह कई बार ग्रॉस लेवल पे ऐसी गलती होती है, कई बार सटल लेवल पे ऐसी गलती होती है कि जब ईगो की बात आती है, तो हम ये भूल जाते हैं हमारा हित किसमें, हमारी आध्यात्मिक प्रगति किसमें है, हमारे फॉल्स ईगो को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। तो एनी हाउ, या तो हम अपने इंद्रियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या अपने सेंसेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। बाकी थ्योरी हम सब जानते हैं है ना, हम लोग भी सब पंडित हो गए हैं है ना, इतने प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ लिए, बट एक्शंस में हमारी पंडितगिरी तो कहीं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दिखाई नहीं देती है ना। कि जब वो महादेवी सिचुएशन ऐसा देती है, तो हम सीधा सरेंडर कर देते हैं है ना। तो वास्तव में हमें पता ही नहीं है कि हमारा हित किसमें है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर क्या करें हम। हमारी तो और विकट परिस्थिति है, बाकी जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको तो पता नहीं है, तो चलो चलेगा। हमारी तो स्थिति और खराब है, क्योंकि हमें पता भी है क्या करना है, बट कर तो पा नहीं रहे हैं। तो फिर ये तो बड़ा फाइट चलता है। तो फिर हम लोग क्या करें, क्या करें बताइए, क्या करना चाहिए हमें ऐसी परिस्थिति में। होता है ना सभी के साथ, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, हाथ उठाइए कि हमें सब पता है, थ्योरी पता है, बट जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, तो फिर नहीं अप्लाई कर पाते हैं, फिर हम गिर जाते हैं है ना। सब पता है कि ये भगवान की भक्ति सबसे ऊपर है, ये सब चीज है, करना है, बट हम कर नहीं पाते हैं। जब करने का प्रयास करते हैं, तो फिर पीछे हो जाते हैं है ना। तो फिर इसी इसी स्थिति को क्या बोला जाता है, इसी स्थिति को दयनीय स्थिति बोला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमारी स्थिति कितनी दयनीय है इस बात को समझना। करेक्ट है, क्लियर है ना सभी को। इस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रोजे माता जी, देखिए ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हम थ्योरी सारा सुनेंगे, बट फॉलो कलयुगी जीवात्मा है ना, इतना आसानी से फॉलो नहीं कर पाएंगे है ना। तो क्या हो, सबसे स्टेप वन क्या है कि अपनी स्थिति कितनी दयनीय है, कितने हम मतलब बद्ध हैं, कितने कंडीशनड है, इस बात को समझे है ना। कई बार मैं कुछ रिजोल्यूशन लेता हूँ कि भगवान इस बार ये गलती हो गई है, अगली बार ये गलती नहीं होगी, प्लीज इस बार क्षमा कीजिए। कुछ दिनों के बाद फिर भूल जाने के बाद फिर क्या होता है, फिर वही गलती वापस से होती है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने के बाद फिर से वही गलती होती है। तो इसी इसी को कहते हैं कि हमारी कैसी स्थिति है, बद्ध जीवात्मा है हम लोग, फॉलन कंडीशनड सोल है। तो फिर हमारा क्या होगा कालिया है ना। हमारी तो स्थिति मटेरियलिस्टिक लोगों से भी बुरी है, उनको तो बेचारे को पता नहीं है, तो वो गड़बड़ कर रहे हैं। हमें तो पता है फिर भी गड़बड़ करते हैं कई बार है ना, कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, पता है ये नहीं करना है। इवन एग्जाम अगर आ जाए हमसे, तो हम लिख भी देंगे हाँ ये गलत है वो गलत है, प्रवचन भी दे देंगे, लेकिन क्या होगा, दूसरों को समझा भी देंगे, बट जब एक्शंस की बात आती है तो हमारा हरी बोल हो जाता है ना। तो फिर क्या करें, तो फिर यही करें कि पहला स्टेप समझे कि हमारी स्थिति कितनी दयनीय है,
और जितना जेन्यून हमें हमारी स्थिति दयनीय समझ में आएगी, तो स्टेप 2 क्या करें कि हृदय से भगवान का नाम जप करें इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान प्लीज हेल्प कीजिए, है ना। यही वास्तव में यही यही है भक्ति की, और यही जिसने कर लिया वो निकल जाएगा। क्योंकि जो भक्ति में आ गए, एक तो देखिए अरबों खरबों में से कोई एक व्यक्ति तो वासुदेव सर्वमिति समझेंगे, है ना। लेकिन वासुदेव सर्वमिति समझने के बाद भी ब्रह्मांड का कोई भाग्यवान जीव चलो भक्ति में आ गया, लेकिन भक्ति को अप्लाई करना उसमें से भी अरबों में से कोई एक करेंगे, है ना। सोचिए अरबों में से कोई एक भक्ति में आ रहा है, और उन भक्ति में आने वाले अरबों में से कोई एक भक्ति को अप्लाई कर पाएगा, बाकी लोग भक्ति को सिर्फ प्रवचन तक दे देंगे, बट अप्लाई बड़ा मुश्किल होगा करना। तो फिर उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए बस एक ही मात्र शेल्टर है कि हम हृदय से भगवान गुरु परंपरा को प्रार्थना करें कि भगवान प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज मेरे ऊपर कृपा करिए कि मैं इन चीजों को अप्लाई कर पाऊं, है ना। तो अभी हम लोग सभी लोग जप करेंगे, है ना। अभी आज हमारा इसी प्रार्थना के भाव से जप करना है हम सभी को। क्या प्रार्थना? यही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान प्लीज मेरे ऊपर कृपा करिए कि मैं सीख तो रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ प्रभुपाद जी की पुस्तकों में ज्ञान, है ना। जैसे यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रार्थना का कुछ कुछ एक एक प्रार्थना हमारे होने चाहिए, तभी हम हृदय से जप कर पाएंगे। नहीं तो जब तक प्रार्थना नहीं होता है ना, फिर जप करते करते उबासी भी आने लगता है, जम्हाई आता है, सब ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हृदय नहीं जप से कनेक्टेड है, बस फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग मतलब ठीक है करना है बोल के कर रहे हैं, बट हृदय कनेक्ट नहीं हो पाता है। हृदय कनेक्ट कब होगा? हरिनाम वास्तव में हरिनाम कब हम वास्तव में हरिनाम लेने का मतलब क्या है? हरिनाम का शेल्टर लेना। और हरिनाम का शेल्टर हम कब ले पाएंगे? जब हम अपनी दयनीय स्थिति को समझेंगे कि सच में हमारी तो हमारे तो बैंड बजा हुआ है ना। इस बात को जब तक समझेंगे नहीं, हरिनाम का शेल्टर नहीं ले पाएंगे। जब तक लगेगा कि नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर कुछ तो है, मैं तो ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, है ना, मैंने ये समझ लिया है, कुछ भी नहीं समझ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए सब समझ बस सब माइंड में रहता है, बट एक्शंस में नहीं आ पाता है ना। तो एक्शंस में कब आएगा? जब हम हृदय से भगवान से गिड़गिड़ाएंगे कि भगवान प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प कीजिए। ये सब समझने के बाद मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं जब एक्शंस लेता हूँ तो मेरे नहीं समझ में आता है कि किसमें मेरा हित है और किसमें मेरा हित नहीं है। मैं अभी भी एक्शंस को सही तरीके से तो नहीं ले पा रहा हूँ। अभी मैं मेरे जीवन का लक्ष्य मैंने कितना भी पढ़ लिया, बट अभी भी मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे इंद्रियों, मेरे फॉल्स ईगो, मेरे मन की तुष्टि है ना। अभी भी यही कर रहा हूँ मैं कैसे हृदय से हम लोग ट्राई करें तब भगवान की, जब वास्तव में हमारे हृदय से क्राई निकलेगा ना, जब हम इस बात को जितना रियलाइज करेंगे, एक्चुअली क्या है ना, 3 स्टेप है। जितना हम रियलाइज करेंगे कि कितनी हमारी स्थिति दयनीय है, उतना हृदय से क्राई निकलेगा। तो सेकंड स्टेप क्या है? हृदय से क्राई निकलना, हृदय से प्रार्थना निकलना जब के टाइम कि प्लीज भगवान मुझे हेल्प कीजिए। और जितना हम हृदय से इस बात की प्रार्थना करेंगे ना, तो देन तीसरा स्टेप है कि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, भले हमको वो चीजें मे बी लाखों करोड़ों जन्म के भक्ति के बाद मिलने वाली थी, बट वो भी भगवान हम अगर ट्राई करेंगे, जैसे वही है ना, छोटा बच्चा जब रोता है तो फिर माँ बाप उसका क्वालिफिकेशन नहीं देख के भी उसको चीजें दे देते हैं, है ना, अगर उसका भला है उसमें तो उसी तरीके से हमारी भी वही स्थिति रहेगी कि भले हम अभी उस ज्ञान को एब्जॉर्व करने के लिए क्वालिफाइड तो नहीं है, बट फिर भी अगर हमारे हृदय से वो चीजें निकलेंगी तो फिर 100% जो तीसरा स्टेप है कि भगवान की कृपा मिलेगी, और जिन चीजों से हम फाइट कर रहे हैं उससे बाहर निकल पाएंगे, है ना। तो हम सभी लोग अभी फिर आज एकादशी का दिन भी है, आज सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी भी जप करना आज करेंगे विशाल 7:30 में भी या 8:30 से। बट कई डिवोटीज का तो ऑफिस रहता है तो वो उतना तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं हम लोग कि कुछ राउंड्स चैंटिंग करें इसी भावना के साथ, इसी मूड के साथ कि भगवान मुझे सब कुछ समझ में तो थ्योरी तो पता है, बट स्टिल मेरे जीवन का लक्ष्य इंद्र तृप्ति नहीं है, आपको प्राप्त करना है। बट स्टिल मैं यही कर रहा हूँ, अपने फॉल्स ईगो का सेटिस्फैक्शन में ही जीवन बर्बाद किया हुआ मैंने, और अपने सेंसेस के ग्रेटिफिकेशन में ही। तो प्लीज मेरे ऊपर कृपा करिए कि मैं वास्तव में आपको अपने जीवन का लक्ष्य बना के जीवन जी सकूं, है ना। तो ये इस बात को, क्योंकि हमारा देखिए ये हमारे आचार्य गुरु ने तो बता दिया ये प्रार्थना होनी चाहिए, बट बहुत गैप है ना हमारे। तो फिर ये गैप को कौन फुलफिल करेगा? ये गैप को भरेगी हमारे एकदम हृदय पूर्वक प्रार्थना। जो हमारे आचार्यों ने जो बोला है और हमारे एक्शंस में ह्यूज डिफरेंस है, जमीन आसमान का। इस गैप को भरने के लिए हमें हृदय से प्रार्थना करना होगा हमारे आचार्यों को, भगवान को, प्रभुपाद जी को। तो देन जब हृदय से हम इसी हरिनाम के माध्यम से प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली उनकी कृपा हमें मिलेगी। ठीक है, तो अभी इस बात को समझते हुए फिर हम लोग सभी लोग चैंटिंग करते हैं आज हम लोग इसी 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 मूड के साथ। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग प्रश्न नहीं लेंगे, आज हम लोग यही करेंगे, किसी प्रार्थना के साथ जप करेंगे। हरे कृष्णा।
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.